मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 का लेसन 3 त्रिभुज के गुण के प्रश्नावली 3.1 के रिक्त स्थान और प्रश्न क्रमांक दूसरा देखेंगे, पहला और दूसरा। उससे पहले यदि आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने त्रिभुज के गुण के बारे में पढ़ा था, किसे समबाहु बोले थे, किसे विषमबाहु बोले थे और कौन समद्विबाहु त्रिभुज था, ये सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। यदि आप लोग उसे पढ़े होंगे तो आज आपको रिक्त स्थान बनाने पे और पहला प्रश्न सॉल्व करने पे कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि नहीं पढ़े हैं तो आज आप पिछला क्लास का भी वीडियो देखेंगे और आज का भी वीडियो देखेंगे, तभी आपसे ये सॉल्व होगा। तो चलिए आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति में। क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण परस्पर खाली स्थान होते हैं। कोई त्रिभुज है, त्रिभुज की बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होंगे। मान लो ये एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, ये त्रिभुज हो गया। इसके बराबर भुजा का सम्मुख कोण, ये भुजा और ये भुजा यदि बराबर हो गया तो ये कोण और ये कोण आपस में भी क्या होंगे, बराबर। यदि ये 50 अंश है तो ये भी क्या होंगे, 50। यदि ये भुजा बराबर होगा तो कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, बराबर। नेक्स्ट रिक्त स्थान, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो वह किस प्रकार का त्रिभुज होगा। कल मैंने बताया था, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो, दो कोण यदि आपस में बराबर हो तो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसके तीनों कोण बराबर होंगे वो क्या होंगे, समबाहु त्रिभुज। तो ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसके तीनों भुजा बराबर नहीं होंगे वो कौन से होंगे, विषमबाहु। ये तीनों क्या होंगे, बराबर, और तीनों बराबर नहीं हुए तो क्या होंगे, विषमबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जब समबाहु त्रिभुज होगा तो त्रिभुज के तीनों कोण कितने कितने अंश के होंगे, 60 60 और कितना 60, यानी तीनों मिला कितने हो गए, 180 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश के होंगे। अभी बताया समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, और बराबर होंगे तो कितने अंश के होंगे, 60 अंश के। अब आते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 100 अंश का है तो शेष बराबर कोण ज्ञात करना है। अब इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहला चीज क्या बोल रहे, समद्विबाहु त्रिभुज है। एक डायग्राम बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज है, मान लेते हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में इसका शीर्ष कोण बोल रहा है 100 अंश का, और ये दोनों क्या है बोल रहे हैं, आपस में बराबर। तो इनका मान ज्ञात करना है। अब कैसे निकालेंगे कि कितने अंश का, तो हम क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180। a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। a का मान कितना दिया हुआ है, 100, b को x माने और c को x माने, तो ये हो गया 180। तो ये हो गया 2x, 100 उधर जाएगा तो 180 माइनस क्या हो जाएगा, 100। तो 2x बराबर 180 माइनस 100, तो 2x बराबर 180 में से 100 जाएगा तो कितना आ गया, 80। तो x बराबर क्या हो गया, 80/2, तो ये कितना हो गया, 40 अंश। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, उससे हम निकालेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 40 अंश। खाली स्थान का चौथा आंसर। अब देखते हैं पांचवा खाली स्थान, किसी त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का सम्मुख भुजा सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। बड़े कोण का भुजा ये जैसे सबसे बड़ा है तो इसके सम्मुख वाला कोण का मान भी क्या होगा, सबसे ज्यादा। उसी प्रकार सबसे छोटा है तो क्या होगा, सबसे छोटा। ये हो गया रिक्त स्थान। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। एक तालिका दिया हुआ है, इस प्रकार का तालिका दिया हुआ, मैं केवल 2 ही क्वेश्चन लिया हूं, बाकी आप लोग सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने केवल 2 ही क्वेश्चन लिया। और 2 क्वेश्चन और बचेंगे रिक्त स्थान के जो तालिका में दिए हुए हैं। पहला दूसरा मैं बना रहा हूं, तीसरा चौथा आप लोग बनाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रश्नों में चल देंगे, प्रश्न क्रमांक 3 से। तो चलिए आते, क्या बोल रहे, ये क्रमांक दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो मैंने केवल 2 ही लिया। त्रिभुज का नाम दे दिया ABC, भुजा का माप भी दे दिया, कोणों का माप दिया हुआ है, शेष कोण ज्ञात करना है। ये कोण हमें नहीं पता, तो सबसे पहले जो त्रिभुज दिया वो बनाएंगे हम लोग। पहले के लिए एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज बना लिए ABC। अभी हम लोग को स्केल की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने से स्केल से कोई भी नाप का त्रिभुज बना लिए।
आप बोल रहे हैं ए बी और ए सी कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, ए बी 4 सेंटीमीटर और ए सी क्या है 4 सेंटीमीटर और बी सी क्या है 5 सेंटीमीटर, ये है। अब कोण बी कितने अंश का है, 50 अंश का है। अब बोल रहे सी और ए ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो ये भुजा और ये भुजा, दो भुजा आपस में बराबर है, यानी कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु। और समद्विबाहु त्रिभुज हुआ तो उसमें दो कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो एक कोण तो ये 50 अंश हो गया, तो एक कोण ये भी क्या होगा 50 अंश। अब बच गया सी का मान हमको पता चल गया कितना 50 अंश। अब निकालना है ए, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर कितना अंश होता है 180। ए का मान तो हमें नहीं पता तो ए ही रहने दिए, बी का मान 50, सी का मान पता है 50 बराबर 180। आगे सॉल्व किए तो क्या होगा, कोण ए धन 50 50 कितना हो गया 100 बराबर 180। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 180, 100 उधर जाएगा तो -100 पक्षांतर करने में, तो कोण ए बराबर कितना हो गया 80 अंश। तो हमारा कोण ए कितना आ गया 80। ठीक है, इसी प्रकार सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज बना लेते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। ये त्रिभुज हो गया पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू और पी आर कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और क्यू आर 7 सेंटीमीटर। फिर से ये क्या हो गया समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और कोण क्यू बराबर हमको कितना दिया हुआ है 45 अंश, यहां पर दिया हुआ है। इसका मान निकालना है और इसका निकाल, जब ये 45 है तो आर भी कितना होगा 45 अंश। अब बच गया पी निकालना, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होगा 180। तो कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180। पी का मान हमें नहीं पता, निकालना है। क्यू का मान पता है कितना 45 और आर का मान भी कितना है 45 बराबर 180। तो कोण पी पर प्लस कितना हो जाएगा 90 बराबर 180। तो कोण पी बराबर 180 माइनस 90, तो कोण पी बराबर कितना हो गया 90 अंश। तो यह आंसर कितना आ जाएगा 90 अंश। ठीक है, इसी प्रकार जो दो रिक्त स्थान बचे हैं भरने के लिए तालिका में, आप उसे बनाएंगे। आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी, यदि अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।